वेलकम टू जीनियस आर्क। आज हम बात करेंगे जो यूनियन मिनिस्टर अपने जो है आश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया हुआ है। 8 पे कमीशन के लिए कमेटी तैयार हो गई है और रिपोर्ट सबमिट करेगी 2025 में और 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अप्लाई होने वाला है। तो हम बात करेंगे कि पीएसयूज में ये कब अप्लाई होगा और आखिरी बार जब हुआ था तो उसमें क्राइटेरिया क्या क्या थे, कितना फिक्सिंग फैक्टर था और क्या क्या देखा जाता है और इसके आने के बाद कितने सारे चेंजेस आते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं मेरा ये सही है कि प्रोबेबल डेट कब होगा, फिक्सिंग फैक्टर क्या होगा और अदर चेंजेस क्या क्या आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप करिए चैनल को सब्सक्राइब। हम ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियो लेते आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ डिटेल है पहले जिसको हम देखते हैं कि 7th पे कमीशन जो था वो 1 जनवरी 2017 को आया था पीएसयूज में। 1 जनवरी 2017 को पीएसयूज में आया था। उस समय क्लियरेंस अलाउंसेस तो थे, मतलब कुछ पीएसयूज में थे 112% मिनिमम थे और 120% मैक्सिमम थे। ठीक है। और जब उस समय जब आया था तो उस समय का जो फ्रीक्वेंट फैक्टर था 2.81 था। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई और आगे हम देखते हैं कि कुछ इसके जो इफ़ेक्टिव सैलरी जो बढ़े हुए थे उस समय कितने थे। तो चलिए ये देखिए। तो जो अभी एनटीपीसी हायर करती है, मैं एनटीपीसी के बारे में बात कर रहा, 40,000 पे हायर करती है। नालको भी 40,000 पे हायर करती है। आईओसीएल 50,000 पे करती है। तो उस समय जो इनके सैलरी थे 16,400 पे हायर करते थे। मतलब इवन जो था 16,400 पे था। हायर कितने पे करते थे मुझे नहीं पता, पर 16,400 था उनका इवन का। 20,600 था एक्यू का और ई3 का था 24,900। जो कि अभी ओएनजीसी हायर करती है इतने पे 60,000 पे। आईओसीएल इतने पे, सीआईएल 50,000 पे, एनकेपी से 40,000, नालको 40,000, सेल 50,000। ये सब इतना मतलब मेन पीएसयू जो थे उनको मैं बता दिया। तो जो अभी ये आप देख रहे हो हायरिंग चल रही है वो ई1 ई2 और ई3, मैक्सिमम ई3 पे चल रही है। तो देखो कितना से कितना हुआ है सैलरी। 16,400 से 40,000 हुआ है। 20,600 से 50,000 हुआ है। 24,900 से 60,000 हुआ है। तो लगभग आप इसको देखोगे तो 2.5 गुना के आसपास सैलरी बेसिक पे बढ़ा हुआ है सीधे। ठीक है। मैं बेसिक पे की बात कर रहा। बेसिक पे 2.5 गुना बढ़ा हुआ है। और उस समय का जो फ्रीक्वेंट फैक्टर था, जैसे कि मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया है, 2.81 था। कितना था? 2.81 था फ्रीक्वेंट फैक्टर उस समय का। तो होता क्या है कि मैं एक पीएसयू का पकड़ता हूँ, मैक्सिमम लिमिट पकड़ता हूँ। मैक्सिमम जो लिमिट था गियरेंस अलाउंस था 120% था। ठीक है। और 30% के लोग अ, एक फ्रीक्वेंट फैक्टर भी रखते हैं। सॉरी, फ्रीक्वेंट फैक्टर इसको नहीं बोलेंगे, इसको कुछ और बोलते हैं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। पर ये लोग रिलैक्सेशन दे देते हैं कि मान लो कुछ ऊपर नीचे हुआ तो 30% का और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो पूरा मिला के 150% हो गया। जनरली ये चलता है एक रैंक। ठीक है। अगर आप उसको अब जोड़ोगे तो 150% का इंक्रीज आ रहा है और 100% पहले था, तो कितना हो जाएगा? 250%। 250%, मतलब बेसिक पे में इतना इजाफा होना चाहिए 250% का। तो जो कि आप देख भी रहे हो, इस पे आप अगर देखोगे तो लगभग 250% का इजाफा है। ये दोनों में देखो, यहाँ पे देखोगे तो 250% का इजाफा है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो बताना। मैं एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करके बता दिया, एक बार फिर से कर लेते हैं। मैंने आपको बोला
कि जब न्यू पे कमीशन आती है तो डीए जीरो हो जाता है। तो जितना डीए उस समय का चल रहा हो वो बेसिक पे में एज इट इज ऐड हो जाता है। ठीक है। तो मान लो बेसिक पे अभी चल रहा है एक्स, और उस समय का था 120% डीए था, तो 1.2x प्लस 30% के लोग अलाउंस देते हैं 0.3x। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2.5x हो रहा है। तो मतलब बेसिक पे जो होगा 2.5 कम होगा, जो कि 7 पे कमीशन के बाद हुआ था। कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अभी का क्या सिनारियो है। तो अगर आप अभी का सिनारियो देखोगे तो कुछ क्या है, पहले वो देख लेते हैं कि ये कब आने वाला है। तो 2027 में आएगा, जनवरी 2027 में एक्सपेक्टेड है। अगर कुछ कमीशन अलग अलग कुछ करती है तो उसका बारे में मुझे पता नहीं, और 2027 में आना चाहिए 1 जनवरी को। ठीक है। उसके बाद और बात करें तो अभी जो डीए चल रहा है, जैसे कि मैं एनकेपीसी की बात करूं, 50% के आसपास चल रहा है डीए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अगर अपना महंगाई 10% से भी बढ़ता है, जो कि अपने में नहीं बढ़ रहा है, 6 से 7% की बढ़ रहा है, 4 से 8% मान लो इसका मैक्सिमम लिमिट चल रहा है। तो मैं मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूँ कि अगर बढ़ भी जाता है 10% से, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2027 तक अपना गियरेंस अलाउंस कितना पहुँचेगा, 70%। वो देखो, मैं बताया था कैसे होता है कैलकुलेशन इसका, कि बेसिक पे जो अभी चल रहा है वो प्लस गियरेंस अलाउंस उस समय का प्लस 30% एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते हैं। मतलब कि फिगमेंट फैक्टर के तरीके से दिए जाते हैं इसको, कि कुछ हुआ तो ऊपर नीचे हो तो कवर हो जाए इसमें। तो अगर आप जोड़ते हो तो एक्स मान लो बेसिक पे अभी का है, गियरेंस अलाउंस चले जाएगा 70%, तो 0.7x हो जाएगा, और 0.3 आ जाएगा तुम्हारा कंपनसेशन, बोलो या जो भी बोलो। तो ये आ रहा है 2x के आसपास, 2.0x। तो मैं यही बोला हूँ कि जो फ्रीक्वेंट फैक्टर होगा पीएसयू के लिए वो 2.1 के अप्रोक्सीमेटली होगा। ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल सा है, अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा हो। और इसके बाद चेंजेस क्या क्या होंगे, तो देखो भाई, अगर आपका बेसिक पे 2.1 भी मैं मानता हूँ या 2 भी मानता हूँ, चलो ठीक है 2 मान लिया। ठीक है, 2 मान लिया मैं। तो अभी जो मेरा बेसिक पे 40,000 है, ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के बाद 50,000 हो जाएगी, तो मेरा बेसिक पे हो जाएगा 1 लाख, मतलब 100K। ठीक है। मेरा कितना हो जाएगा बेसिक पे, 100K हो जाएगा। गियरेंस से अलाउंसेस जीरो हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहाँ से फिर शुरुआत होगा। लेकिन कैफेटेरिया अलाउंस जो होते हैं वो चलता है 27%, वो झुकेगा बेसिक पे। उसके बाद अदर सारे अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको जो लोन दिए जाते हैं, बहुत सारे लोन आप एलिजिबल होते हैं, वो आपके बेसिक प्लस गियर पे होता है, बेसिक पे प्लस गियरेंस अलाउंस पे होता है। फिर आपको जो और सारे अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे मान लो लैपटॉप के लिए दिया गया, वो इस पे ज्वाइन होता है। जितने फर्नीचर के लिए दिया गया वो भी अलग होता है। उसके बाद आपको जो, तो जितने जो ये होता है, फर्नीचर हो गया, बोनस हो गया, ये सारी चीज़ें इसी पे बेसिक पे ही ज्वाइन किया जाता है, मतलब दिया जाता है आपको। तो सारी चीज़ें बढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है, ऑब्वियस सी बात है, फ़ायदेमंद है तभी आ रहा है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई दाव किया तो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें इसको, जो इसके लिए जिनको ज़रूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। थैंक्स।